थोड़ी देर में क्या देखता है कि वो जो लोग जो उसके रिश्तेदार थे, जो मर चुके थे, जो वफात पा चुके थे, ये उनके दरमियान में बैठा हुआ है अहमद, और खुश गप्पों में मशगूल हो गए हैं सारे। ये सब आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं। वही बुढ़िया जो धुएं के अक्स में नजर आई, वही बुढ़िया इसके सिराने खड़ी हुई है और इससे कह रही है, जानते हो क्या? क्या कह रही है, सुनो, तुम यहां आए नहीं हो, लाए गए हो। उसका जो जिस्म है वो बेड पर है, रूह वहां है जहां वो अपने प्यारों से मिल रही है। मां दरवाजा पीट रही है, भाई आया, भाई ने दरवाजे का लॉक तोड़ा है अहमद। अब जैसे ही लॉक तोड़ा है, वहां से रूह निकली है अपने जिस्म में वापस आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इस दफ़ा आपके लेट आने की वजह मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि आपकी फैमिली से बात हुई थी, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब वाला डॉक्टर को दिखाया, अब शिफा है? डॉक्टर आए, शिफा क्या है कि शिफा देता था कभी जिसका मरहम ही लहजा। शिफा देता था कभी जिसका मरहमी लहजा। शिफा देता था जिसका कभी मरहम ही लहजा, वो मसीहा मुझे बीमार करके छोड़ गया। ओए होए होए, क्या बात है, क्या बात है, क्या क्या बात है। कहा है कि ए दिल तू समझा कर बात को, ए दिल तू समझा कर बात को, ए दिल तू समझा कर बात को, जिसे तू खोना नहीं चाहता वो तेरा होना नहीं चाहता। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, ये तो हो गए शेर। और ईद गुजर गई अल्हम्दुलिल्लाह, और जितने भी प्यार करने वाले लोग हैं जहाँ जहाँ से भी, उनको ईद गुजरने के बाद ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। लेट ईद मुबारक आपकी तरफ से, क्योंकि आपने शो में आपका आना ही अभी हुआ ईद के बाद से, बिल्कुल, है ना? तो शेख साहब, लोग बेचैन हैं और कहानी सुनने को, कहानी की भूख लग रही है। कहानी की भूख है, बिल्कुल ऐसा ही है, और इंशाल्लाह भूख भी ख़त्म करनी है। तो आज की पहली कहानी अहमद एक ऐसे बच्चे की है, यानी जो होते हैं ना पढ़ने में शातिर होते हैं बच्चे, पढ़ाई में बड़े तेज होते हैं, तो एक ऐसा बच्चा है, समझदार बच्चा है, पढ़ाई में ज़रा तेज है। क्या पढ़ने का शौक है कि कुछ ऐसा पढ़ा जाए कि इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, कोई क्या पढ़ रहा है, कोई क्या पढ़ रहा है। इसको जो पढ़ने का शौक है, ये पढ़ रहा है तिलिस्म, जादू पढ़ने का शौक है, जादू की किताबें, जादुई किताबें जो जादुई किताबें पढ़ने का शौक है। लाइब्रेरी जा रहा है, बड़ी बड़ी बुकें खरीद रहा है। लोग घर के जो बच्चों को खर्ची मिलती हैं, लोग खर्चा कर देते हैं, लेकिन ये बच्चा चूंकि पढ़ाकू है, इसे जो भी पैसे मिलते हैं ये बुक खरीद लेता है, और वो भी जादू की बुक। जादू की बुक। एक दिन क्या होता है अहमद, घर की कुछ पुरानी चीजें जमा हो जाती है, होता है ना घर में कुछ लोहा लक्कड़ जमा हो गया, उसने जमा वमा करने के बाद तुमने देखा होगा गलियों के कोने पर या दूर इलाकों में कबाड़ियों की दुकानें होती है। हाँ होती है। इसने सारा वो अपना लोहा वहा जमा किया और कबाड़ की दुकान पे ये जाके उसने तराजू पे उसके रख दिया कि भाई ये इसको देखो यार कितना वजन है। उसने उसका तराजू पे रखा। इसकी क्या नजर पड़ती है कि उस कबाड़ी की दुकान में बहुत सारी बुकें पड़ी हुई हैं ऐसे ही। एक तो होता ना कि थप्पी लगी हुई हो, बना हुआ, नहीं, बुकें पड़ी हुई। अब चूंकि ये पढ़ने का शौकीन है, ये अपना वो सामान छोड़ के वो बुक की तरफ दौड़ा। अब ये बुक के पास जाके बैठ गया। इसने देखा कि वहां तो ढेर लगा हुआ है किताबों का। इसकी जो जो समझ में आई, इसने वहां से वो 4-5 किताबें उठाई, इसकी जो मिजाज की थी। इसने वहां से किताबें उठाने के बाद और उस कबाड़ी से बोला, हाँ भाई कितने पैसे हुए? उसने बोला, पैसे आपको नहीं देने, पैसे मैंने अब आपको देने, क्योंकि जो सामान आप लाए थे वो ज्यादा पैसों का था, तो आप ये ले लें बकाया जो आपके बच्चे हैं। आपने ये बुक ले ली? बोले हाँ। बोले भाई ठीक है, ये ले लें आपके बकाया। बड़ा खुश हुआ, सस्ते में मिल गई और अच्छी किताबें, वो किताबें जो वो पढ़ना चाह रहा था, जादू की किताब। ये बड़ा खुशी खुशी अहमद, क्योंकि इसकी मिजाज की किताबें मिल गई, सारी जादू की किताबें। बिल्कुल, बड़ा खुशी खुशी घर आया है और इसने, क्योंकि बेचैनी है ना, उसको पढ़ना है, उसको इसने सारी किताबें फैलाई। और सारी किताबें फैलाने के बाद ये सारी किताबों पे नजर मारता है। क्या देखता है, एक किताब पे इसकी नजर पड़ती है जो जाके ठहर गई है। उसने वो बुक उठाई है और उस बुक पे लिखा है टाइटल अहमद कि रूह का सफर। रूह का सफर। इसके लिए तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि रूह कैसे सफर कर सकती है। इसने वो बुक उठाई है, बाकी तमाम बुक एक तरफ कर दी है। अब ये बुक उठाने के बाद इसने बुक का पहला पेज खोला है। उस पहले पेज के ऊपर लिखा है नोट में कि अगर आप कमजोर दिल के हैं तो ये बुक ना पढ़ें।
लेकिन ये तो उस तरह की किताबें पढ़ते रहता था। चूंकि ये तो पढ़ता है, लेकिन नोट में लिखा है कि अगर आप कमजोर दिल के हैं तो ये बुक ना पढ़ें, लेकिन चूंकि इसको तो पढ़ना था, अब ये नीचे आया है। नीचे में लिखा है, जिस्म से रूह को अलग करने का अमल। जिस्म से रूह को अलग करने का अमल ये ठहर गया है अहमद, यानी मौत। बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस्म से अगर रूह निकलेगी तो मौत है। हाँ। और अगर इसका अमल है तो वो अमल क्या है? वो अमल उस किताब में लिखा है अहमद। फिर उसने आगे किताब पढ़ी। अब ये किताब पढ़ रहा है, एक पेज, ये दूसरा पेज पलटता है अहमद। हाँ। और उस दूसरे पेज पे लिखा है, क्या आप चाहते हैं कि आपका जिस्म यहीं रहे और आपकी रूह पूरी दुनिया घूमे? ये कैसे मुमकिन है? यही है ये अमल। फिर उसने किया, क्या अमल था वो? बिल्कुल ऐसे ही है। अब चूंकि वो आगे क्लैनिस बढ़ता जा रहा है, अब वो आगे बढ़ा है अहमद। हाँ। उसने फिर पेज पलटी किया है। पेज पलटी किया है तो पेज के ऊपर लिखा है, अगर आप ये अमल करना चाहते हैं तो एहतियात रहे। एहतियात रहे इस चीज का कि इस अमल करने के दौरान आपको कोई जगाए ना। अच्छा, मतलब जब आपकी रूह सफर कर रही हो तो आपको कोई जगाए ना, यानी जब आप अमल कर रहे हैं, अमल करने के बाद जब आपकी रूह निकलेगी, रूह आपकी कहीं भी हो, इस दौरान आपको कोई जगाए ना। मतलब आप लेटे हुए हो, नींद में हो आप? बिल्कुल, आप नींद में हो। अब ये पढ़ रहा है, इसने सारा जहन बना लिया कि क्या करना है। इसने सारा पढ़ लिया, वो तरीका सब पढ़ लिया। अब रात होती है अहमद, इसने बुक बंद की है और ये गया है अपने बेड पे। हाँ। बेड पे लेटा है, आंखें बंद की हैं। तो क्या देखता है, जब नींद में गया है तो ये अपने आप से बात कर रहा है। अच्छा, ख्वाब में इसको अपना आप दिखाई दिया? अपना आप बात कर रहा है। और यानी वो जो इससे बात कर रही है वो इसकी रूह है गालिबन। रूह है। ये सो रहा है और सो रहा है। दूसरा जो इसकी जो रूह है वो इसके सामने मौजूद है और इससे हम कलाम है। रूह इससे पूछ रही है, हाँ, कहां जाना चाहते हो, कहां घूमना चाहते हो? अब चूंकि ये नींद में है अहमद, ये उससे कह रहा है कि मुझे ऐसी जगह ले चलो जो मैं ख्वाबों में देखता रहा। मुझे जंगल देखने का बड़ा शौक है, घने जंगलात जहां जानवर हो भरमार। हाँ। क्या देखता है थोड़ी देर में कि वो बीच जंगल में खड़ा हुआ है अहमद। उसकी रूह बीच जंगल में खड़ी हुई है। घने जंगलात हैं, जानवर इधर से गुजर रहे हैं, उधर से गुजर रहे हैं, और ये बीच में खड़ा हुआ पूरा जंगल घूम रहा है अहमद। और वो सब कुछ उसको वैसे ही नजर आ रहा है जैसा हकीकत में हम जंगल देखते हैं। हकीकत में जैसे हम और आप देखेंगे। हाँ। ऐसे उसकी रूह देख रही है वो सारे मंजर। वो पूरे जंगल का विजिट करने के बाद आके रूह वापस उसमें समाई है अहमद। अब जब ये उठा है, उठने के बाद अपने बेड पे बैठा है, तो इसने ये फील किया कि अरे मैं तो सब कुछ देख के आ गया, क्या कमाल बुक है। उसने उस बुक को पकड़ा और बुक को चूम रहा है कि कमाल कर दिया। यानी जो मैं तसव्वुर में सोच रहा हूं वो मैं करके भी आ गया, सिर्फ इस बुक की बदौलत। अहमद हाँ। अपने कमरे का दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोल के क्या देखता है कि सामने माँ बैठी हुई है। हाँ। माँ से जाके हम कलाम होता है तो जानते हो माँ क्या कह रही है? क्या? कह रही, अरे तुम इतनी गहरी नींद सो गए कि मैं तुम्हारा दरवाजा बजाती ही रह गई और तुमने दरवाजा ना खोला। तुम सारी रात सोते रहे, तुम सारा दिन सोते रह गए, अब देखो शाम का पहर है, तुम अब उठे हो। ये कह रहा है, अपने आप से बात कर रहा है कि इतना लंबा सफर मैं वाकई। बोले ठीक है अम्मी, मुझे भूख लगी है। बोले ठीक है, तुम कमरे में जाओ, मैं खाना ला रही हूँ। माँ ने खाना रखा, इसने खाना वाना खाया है। माँ कमरे से बाहर गई, इसने बुक खोली, बुक का पेज पलटी किया, और जब पेज पलटता है तो जानते हो पेज पे क्या लिखा है? क्या? कि कैसा लगा तुम्हें जंगल। उस बुक पे तहरीर है अहमद कि तुम्हें कैसा लगा जंगल। यानी किताब को ये पता है कि ये जंगल घूम के आया है। घूम के आ गया अहमद। फिर तो वो और उस किताब से कनेक्ट हो गया होगा। बिल्कुल कनेक्ट हो गया, और ये सोच रहा है कि यार ये कैसी बात है कि घूम के तो मेरी रूह आई, लेकिन बुक इस बात की तस्दीक कर रही है और मुझसे कह रही है कि तुम्हें कैसा लगा जंगल। फिर उसके बाद अहमद
इसने बुक बंद की, बेड पे गया। अब ये सोने की तैयारियों में है, अब ये सो रहा है। फिर क्या देखता है कि ख्वाब में उसी सिस्टम में नेक्स्ट डे यानी रात हो रही है और ये अपने आप से हम कलाम है। ऐसे ही सामने मैं अपने आप से बात कर रहा हूं। ख्वाब में इसकी रूह दोबारा है। ख्वाब में इसकी रूह दोबारा है और इससे पूछ रही है कि आज कहां जाओगे, आज कहाँ घूमना चाहते हो। ओह, फिर आज कहां जाना चाहते हो। तो ये उससे कह रहा है कि आज मुझे ऐसी जगह ले चलो कि जहां बर्फीले पहाड़ हो, ग्लेशियर हो, कुछ ऐसी जगह दिखा लाओ। थोड़ा ही लम्हा गुजरा है मत तो वो ग्लेशियरों के दरमियान है, ग्लेशियर पहाड़ है, यानी बर्फ ही बर्फ चारों तरफ। उसकी रूह वहां पे है। उसकी रूह वहां मौजूद है और वो ग्लेशियर पहाड़ों का यानी समझ लो कि घूम फिर रहा है वहां, पहाड़ों में घूम रहा है। कहां और पहाड़ों में सारा घूम फिर रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें वो तसव्वुर में सोचता रहा। अब जो वो जाके खुद उसकी रूह देख रही है, वो तमाम ग्लेशियर देखने के बाद, घूम फिरने के बाद, पूरी सैर करने के बाद हस्बे दस्तूर वापस उसमें आकर रूह समाती है और उसकी आंख खुल जाती है। अब इसकी आंख खुलती है। अब जब इसकी आंख खुली है तो इसने देखा कि यार ये तो कमाल हो गया, यानी मैं वहां भी हो आया जहां मैं सोच ही सकता था, जा नहीं सकता था। यानी अब इसके हाथ में एक ऐसी पावर थी कि ये अपनी रूह को लेकर कहीं भी जा सकता कहीं भी जा सकता था। वही हुआ अहमद। ये अपने कमरे से बाहर निकला है अहमद। हाँ। हस्बे दस्तूर कमरा खोला तो क्या देखता है कि माँ बैठी हुई है लेकिन उदास है। इसने जज किया कि माँ कुछ उदास है। ये माँ के करीब गया और माँ से जाके बोलता है कि अम्मी खैरियत, क्या बात है, आपका चेहरा क्यों उदास है। कहती है उदास क्यों ना हो। कहते क्या मतलब। कहती है तुम्हें मालूम है कि तुम 2 दिन से सो रहे हो। ये एकदम पीछे हट जाता है। कहता क्या कह रही है अम्मी। कहती है हाँ, 2 दिन से तुम बगैर कुछ खाए पिए सिर्फ सो रहे हो। मैंने तुम्हारा कितना दरवाजा बजाया है, क्या तुम्हें आवाज नहीं आई। मुझे तो शक है कहीं तुम कोई नशा तो नहीं कर रहे। वो कहता है नहीं अम्मी, कैसी बात कर रही है। तो कहती है फिर तुम जागे क्यों नहीं, मैंने कितना तुम्हारा दरवाजा बजाया, तो मैं तुमसे नाराज हूं। ये माँ के गले वले लगता है, माँ को लाड़ करता है। लेकिन जब वो सो रहा होता था तो उसको आइडिया नहीं होता था कि वो कब सोया है, कितनी देर पहले कुछ सोया। नहीं, क्योंकि रूह मौजूद नहीं है अहमद। रूह तो उसमें है नहीं, उससे कौन सी आवाज आएगी, वो कैसे दरवाजा खोलेगा। वो तो ग्लेशियर घूम रहा है। उसकी जो रूह मतलब उसको होश भी नहीं है कि मैं कब सोया हूँ, मैं कब सोया। अच्छा, फिर तो उसके माँ बाद उससे कह रही है कि तुम 2 दिन से सो रहे हो। कहती बैठो और खाना खाओ। माँ अपने सामने बिठा के उसको खाना वाना खिलाती है। लेकिन उसका ध्यान वही किताब सारा पर। कंसंट्रेट उस लड़के का वही है, किताब कि पर। मैं 2 दिन से सो गया। हाँ। माँ तो सही उठा रही थी मुझे, मगर मैं उठ ना सका। और उठता कैसे, क्योंकि मेरी रूह तो मुझ में थी नहीं। ये बात तो सिर्फ उसको ही पता है, उसकी माँ को पता नहीं है। ये वापस अपने रूम में आता है, बुक खोलता है, किताब खोली। इसने किताब खोली और जब किताब का पेज पलटी किया है तो पेज पे लिखा हुआ है अहमद कि कहो तुम्हें कैसा लगा ग्लेशियर। वो बर्फ के पहाड़ तुम्हें कैसे बर्फ लगे। के पहाड़ तुम्हें कैसे लगे, वो कद्दावर पहाड़, क्या तुमने मजा किया, क्या तुमने एंजॉय किया। इसने वो किताब के लफ्ज पढ़ के वापस किताब बंद की। अब रात हुई है अहमद। ये वापस अपने बिस्तर पे है, हाथ सर के नीचे है। अब ये सोच रहा है, क्योंकि अब तो ये कुछ भी सोचेगा तो होगा। हाँ। ये सोच रहा है कि अब ऐसा क्या हो और मैं कहां जाऊं। इसको ख्याल आता है कि क्यों ना अपने प्यारों से मिला जाए जो वफात पा चुके हैं, जो मर चुके हैं। इसके जहन में ये बात है। ये सो गया अहमद, सो गया। अब जब सो गया तो हस्बे दस्तूर वही अपने आप से बात कर रहा है। रूह आई उसके सामने। रूह आई और उससे पूछ रही है कि आज कहां जाना चाहते हो। तो वो अपने आप से कह रहा है कि आज तुम मुझे मेरे प्यारों से मिला दो जो मुझसे बिछड़ चुके हैं। मतलब जो नाना दादा, वही पुराने नए पुराने जो भी मेरे दोस्त यार हैं, मेरे प्यार करने वाले जो मर गए हैं, मुझे उनसे मिला दो।
उनकी रूहों से मिलने जा, उनकी रूहों से मिलाओ। अब इसकी आंख लग गई है अहमद, ये सो गया। थोड़ी देर में क्या देखता है कि वो जो लोग जो उसके रिश्तेदार थे, जो मर चुके थे, जो वफात पा चुके थे, ये उनके दरमियान में बैठा हुआ है अहमद, और खुश गप्पों में मशगूल हो गए हैं सारे। ये सब आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं। ये तो खुश हो गया कि उनसे मिला जो मर चुके हैं। अब ये उनसे मिल रहा है अहमद। इधर क्या हुआ, यहां मां इसका दरवाजा बजा रही है। अब चूंकि रूह तो मौजूद नहीं है, मां इसका दरवाजा पीट रही है। अब जब मां थक चुकी है तो फोन करके इसके भाई को बुलवाती है, बड़े भाई को, जो 2-3 गली बाद रहता है। घर उसका 2-3 गली के पीछे है। इसके बड़े भाई को फोन किया, वो अपनी फैमिली के साथ वहां रहता है। बड़े भाई को फोन किया, बड़ा भाई आया। जी अम्मी कहिए। आने के बाद तो उसकी मां उससे कह रही है कि देखो ये छोटा वाला कब से अंदर है और मैं बजा रही हूं मुसलसल, ये दरवाजा नहीं खोल रहा। तुम एक काम करो, ये दरवाजे का लॉक तोड़ दो। और उसकी रूह वहां है, रूह वहां है अहमद, और मां मुसलसल दरवाजा बजा ही रही है। थक गई मां, निढाल हो गई, लेकिन दरवाजा ना खुला। मजबूरन बड़े भाई को बुलाना पड़ा। भाई आया, भाई से कह रही कि तुम ये दरवाजा तोड़ दो, लॉक तोड़ दो, किसी भी तरह ये कमरा खोलो। क्यों कि ये दरवाजा नहीं खोल रहा। तो उसकी रूह को वहां पे पता नहीं चल रहा कि मुझे कमरे में कोई बुला रहा है? कुछ नहीं, वो तो उसका जो जिस्म है वो बेड पर है, रूह वहां है जहां वो अपने प्यारों से मिल रही है। मां दरवाजा पीट रही है। भाई आया, भाई ने दरवाजे का लॉक तोड़ा है अहमद। अब जैसे ही लॉक तोड़ा है, वहां से रूह निकली है अपने जिस्म में वापस आने के लिए। ये रूह वहां से निकली है और मां ने दरवाजा तोड़वाया है और मां बेड के करीब जा रही है। रूह घर के लिए निकल चुकी है। अब लम्हे क्या गैप है अहमद कि लम्हे में रूह जिस्म में समा जाएगी, लेकिन मां उसको हाथ से हिला के उठा देती है अहमद। तो वो कैसे उठेगा? उसमें तो रूह कैसे उठेगा? वो उठा नहीं अहमद, उठेगा क्यों? क्यों? क्योंकि रूह उसमें मौजूद नहीं है। और ये इस अमल के रिक्वायर्ड थी कि आपको इस अमल के दौरान कोई उठाए ना। लेकिन तो फिर थोड़ी देर बाद तो उसकी रूह में आ गई होगी। नहीं, क्या खत्म हो गया, सब खत्म हो गया अहमद। वो मर गया। मां ने जब उसको उठाया, बिठाया है, उठा के झंझोड़ के, तो वो बज़ाहिर तो उठा है, लेकिन उसमें रूह नहीं थी अहमद। रूह तो दरवाजे के बाहर खड़ी थी, जो ये सारा मंजर देख रही। जानते हो क्या हुआ? क्या? मर गया। वो बच्चा मर गया अहमद। वो जहां अपने प्यारों से मिलने गया था मरे हुए से, वहीं का उसको वहीं रुकना पड़ा और बच्चा भी मर गया अहमद। अच्छा, सिर्फ इतना सा गैप रह गया था कि वो पहुंचने ही वाली थी रूह के अंदर। अगर मां लम्हे का इंतजार करती तो वो उसमें समा जाता अहमद, लेकिन ऐसा ना हो सका और रूह वहां रह गई। रूह अपने आप को मरते हुए देख रही है अहमद। ये कैसी बात? ओह, रूह इस चीज का इंतजार कर रही है कि मैं जिस्म के अंदर जाऊंगी और जिस्म को किसी ने हिला दिया। ओह, ये इस अमल की शराइत थी। ओह, बहुत ये बिल्कुल। जितनी भी कहानियाँ शेख साहब मैंने आपसे सुनी है, ये उसमें सबसे इंटरेस्टिंग कहानी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कहानी सुनकर। और मतलब कि अच्छा, इसमें एक बात ये भी है कि जब इंसान अक्सर कहते हैं कि सोया इंसान मरे बराबर। बिल्कुल ऐसा ही। तो जब वो सो रहा होता है तो उसकी रूह निकल जाती है थोड़ी देर के लिए। वो कहते हैं, वो सही कहा है कि जो सोया है वो मरे हुए के बराबर है, उसकी रूह कहीं भी है। देखा होगा तुमने कि हम कभी कभी ख्वाब भी देख लेते हैं। तो वो जो ख्वाब देख रहे हैं वो गनूदगी है, वो ख्वाब है। अब हमारी रूह कहाँ है, किधर घूम रही है, किधर जा रही है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन चूंकि वो तो पढ़ाई करके वो अमल कर रहा है। हाँ, एक तो नेचुरली हो रहा है, बिल्कुल हो, लेकिन वो पढ़ाई करके गलत तरीके से वो अमल कर रहा है। अक्सर जो हम देखते हैं ऐसा कि यार मैं यहाँ पर हूँ, यार मैंने ख्वाब में देखा कि मैं दुबई में हूँ, तो लेकिन मैं तो बिस्तर पे लेटा हुआ हूँ। जब मैं उठूंगा तो मैं वहीं हूँगा जहाँ मैं हूँ। तो फिर मैं जब वहाँ गया हूँ, दुबई में, तो मैं कौन सी डायमेंशन में गया हूँ? मतलब बिल्कुल ऐसा ही है। ये कहानी मतलब बहुत, इसको बड़ा समझने की ज़रूरत है।
हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं जितने भी बच्चे हैं ये स्टोरीज वगैरह जो पढ़ते हैं, हाँ। मेरे बच्चे सिर्फ पढ़ने की हद तक रखें उसको, कभी अमली तौर पर उसको करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये नहीं है, ये आम आदमी का काम नहीं है। और जो इस तरह की किताबें हो, जादुई किताब, अमली किताब, इनसे तो दूर ही रहें। दूर रहें, बिल्कुल। अच्छा, वो जब भी हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब किसी को उठाया जाए ना, तो उसको झंझोड़ के नहीं उठाया जाए, नहीं, पहले नॉक करिए। आप उसके पाँव का जो अंगूठा है ना, पहले आप उसको हिलाएंगे। उसके पाँव का जो अंगूठा है आप उसको नरम तरीके से हिलाएं। शाबाश। वो पत्नी भगदड़ी में उठे। हाँ, ऐसा ही। कुछ लोग आपने देखा भी होगा, अक्सर सोते ही मारे जाते हैं। हाँ, सोता ही रह गया वो। तो यानी वो क्या होता है कि उनकी रूह हाँ, कहीं रह गई है और उनके जिस्म की आंख नहीं खुली पे। नहीं खुली। ओह, ऐसे ही। इस पे और रिसर्च करने की वो है, हाँ, ज़रूरत है कि इस पे और रिसर्च करेंगे। और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी शेख साहब, बहुत ज़बरदस्त। और अब दूसरी कहानी हो जाए। हाँ अहमद, ये दूसरी कहानी, ये एक फैमिली है, बड़ी हैप्पी फैमिली है ना। मतलब ये समझ लें कि पिकनिक के मूड से जा रहे हैं कि फार्म हाउस 1-2 दिन गुजार के आएंगे। अपना फार्म हाउस है जी, वहाँ जाएंगे और 1-2 दिन गुजार के वहाँ से आएंगे। सारी चीज़ें ज़रूरत की जो होती हैं वो लेके गाड़ी वाड़ी में पूरा पैक करने के बाद ये 5 लोग घर से निकले हैं। ओके। पेट्रोल इन्होंने ओके कराया, गाड़ी हाईवे पे है। अब जा रहे हैं फार्म हाउस इन्होंने हाईवे पे गाड़ी ली है। अब जब फार्म हाउस हम लोग जाएंगे तो अमूमन हमें कच्चे का सफ़र करना पड़ता है। हाँ। हम कच्चे में उतर गए। कच्चे में उतरे हैं तो कच्चे में उतरने के बाद क्या देखते हैं कि जंगलात शुरू हो गई। जंगलात में गाड़ी चल रही है। जंगलात में गाड़ी चल रही है। अब इस दौरान क्या इन्होंने ये ज़हन बनाया कि हम लोग रात में अपनी जगह पहुंच जाएंगे और रात भर रुकेंगे, सारा दिन एंजॉय करेंगे, 1 दिन रुक के फिर वापस आ जाएंगे। ये टारगेट बना के चले हैं कि हम रात को अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे। यानी उनका माइंड ये था कि हम ये जंगल जो है हम ये रोशनी में क्रॉस कर लेंगे, क्रॉस मार देंगे। हाँ। अब ये जंगल में इंटर हो गए, गाड़ी चल रही है। हाँ। तकरीबन कोई बमुश्किल 4-5 किलोमीटर गाड़ी चली है अहमद, कच्चे पे। हाँ। तो क्या देखते हैं, ये सब गाड़ी में बैठे हैं, टायर ब्लास्ट होता है। टायर ब्लास्ट होने की आवाज़ आई, गाड़ी फंबल हुई। अब जितने भी लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं सबके जहन में ये बात आ गई कि टायर ब्लास्ट हो गया है। आवाज़ भी आई थी बिल्कुल। रुकी गाड़ी से उतरे। अब जब उतर के ये टायर चेक करते हैं अहमद, अगले टायर दोनों ओके, पिछले दोनों टायर वो भी ओके, तो फिर वो आवाज़ काहे की थी? और गाड़ी भी बबलिंग हुई थी, गाड़ी भी फंबल हुई। ये सोच रहे हैं कि यार ये क्या, कि टायर सही है, गाड़ी भी डिस्टर्ब हुई थी, आवाज भी आई थी, कि ना यार वहम होगा, हो सकता है आवाज किसी और चीज की हो, उस धमाके से हमारी गाड़ी हिली हो। बोले हाँ ठीक है, वापस गाड़ी में बैठे, सलफ मारा, फिर चले। घंटा 1.5 घंटा फिर गाड़ी चली अहमद। फिर गाड़ी चलने के बाद रिपीट हुई वही आवाज, टायर ब्लास्ट। गाड़ी भी हिली, ब्लास्ट, गाड़ी डिस्टर्ब। इन्होंने गाड़ी साइड की, फिर उतरे। फिर उतरने के बाद ये सारे लोग उतरे और सब ने जाके टायरों को चेक किया अहमद, चारों टायर सही थे। तो ये आवाज किस चीज की है और ये गाड़ी यही सोच रहे हैं ये लोग, यही सोच रहे हैं कि गाड़ी भी हमारी हिल रही है, आवाज भी हमें ही आ रही है, लेकिन जब हम उतर के देख रहे हैं तो चारों टायर सही है। अब ये गाड़ी से उतर के सब लोग खड़े हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि आखिर ये है क्या माजरा। अब चूंकि इनके जो बाप इनके साथ में है वो चैन स्मोकर है, सिगरेट पीते हैं, तुम्हें मालूम है। हाँ। तो बाप ने निकाली, सोच रहा खड़ा हुआ कि यार आखिर ऐसा क्या होना चाहिए। सिगरेट लगाई, लाइटर से सिगरेट जलाई। सिगरेट जलाने के बाद अहमद, इसने जो धुआं मुंह से निकाला है, तो देखो कैसी बात है, ये धुआं इसने मुंह से निकाला है तो वो धुआं इस कदर बड़ा हो गया कि वो धुएं में एक बुढ़िया की शक्ल आ गई अहमद। वो सफेद धुएं में जैसे कोई मौजूद है इनके सामने। वो सिगरेट का जो स्मोक होता है उसमें, उस धुएं से वो शक्ल बन गई। ये घबरा के इसने धुएं को इधर उधर किया और डर गए, ये फौरन डर गया। इसकी बीवी ने पूछा क्या हुआ? बोले नहीं कुछ नहीं। बोले नहीं मुझे बताओ आखिर हुआ क्या? कहता मैंने सिगरेट पी, मैंने कश लगा के धुआं बाहर फेंका है तो धुएं से कोई शक्ल बन गई। तो बीवी थोड़ी देर के लिए मुस्कुरा रही है, इसको देख के कहती तुम पागल तो नहीं हो? कहता नहीं मैंने खुद देखा है। कहती अच्छा ऐसी बात है, तो फिर कश लगा के धुआं निकालो। ये फिर कश लेता है अहमद, फिर धुआं निकालता है।
अब जब धुआं निकला है अहमद, रिपीट वही शक्ल इसके सामने आ रही है। इसकी बीवी भी देख रही है। इसकी बीवी ने देख के चीख मारी, इसने धुआं मिटाया है फौरन, और बीवी चीख के एकदम इसके करीब आ गई कि ये क्या। ये कहता घबराने की जरूरत नहीं, चुप रहो। उस धुएं में इनको नजर क्या आ रहा था? नजर क्या आ रहा है कि कैसी शक्ल? कैसी शक्ल? एक कोई पुरानी खातून है, यानी सफेद बुर्राख कोई बुढ़िया है वो, जो इनको उस धुएं में नजर आ रही है। अब ये बाप इनका कहता है रुक जाओ, तुम परेशान ना हो। ये इनका बाप जो है ये फैसला कर रहा है कि देखो, मुमकिन है कि कोई चीज है जरूर जो हमें आगे जाने से रोक रही है, लिहाजा रात में सफर मुमकिन नहीं है, रात हमें यहीं रुकना पड़ेगा। ये सब कहते हैं कि इस जंगल में। कहता है तो फिर क्या करें, खुदा ना खास्ता हम आगे जाते हैं, कोई बड़ी मुसीबत का सामना हो जाए तो फिर। तो सब कहते हैं तो जंगल में रात कैसे गुजरेगी। तो इसके बाप ने जो इनके साथ में है वो नजर दौड़ाता है अहमद, तो क्या देखता है कि दूर एक श्वाएं नजर आ रही है कि कोई घर में लाइट जल रही है। ये कहता है देखो वो घर नजर आ रहा है। सब कहते हैं हाँ। तो कहता है देखो गाड़ी वहां तक जा नहीं सकती, क्योंकि बहुत नीचे ऊपर करके वहां तक पहुंचना पड़ेगा, लिहाजा हम सबको पैदल जाना पड़ेगा उस घर में रात गुजारने के लिए। ये सब गाड़ी खड़ी करते हैं यहीं, गाड़ी को लॉक किया। अहमद अब ये सब नीचे उतरे हैं उस घर में जाने के लिए जो उन्हें वहां से नजर आ रहा है। ये नीचे उतरे, तकरीबन कुछ नहीं तो ये 15-20 मिनट ये पैदल चले सारे, और उस घर के करीब पहुंच गए। घर के करीब पहुंचने के बाद इन्होंने दरवाजे पे दस्तक दी है। जब दस्तक दी है अहमद, तो जानते हो क्या देखते हैं? क्या? जब वो दरवाजा खुला है तो जो औरत वो धुएं में वो उस आदमी ने देखी है, हाँ। उस बुढ़िया ने वो दरवाजा खोला है। उसको जो वहां धुएं में नजर आई थी, धुएं में नजर आई थी, उसी बुढ़िया ने दरवाजा खोला। उसी बुढ़िया ने वो दरवाजा खोला है। ये उस बुढ़िया को देख के शंट हो गया। बुढ़िया की कमर झुकी हुई है अहमद, एक बड़ी लाठी उस बुढ़िया के हाथ में है। हाँ। और नजर उठा के उनसे पूछ रही है कि कहां जाना चाहते हो। आदमी मजबूरन उससे कह रहा है कि हम कहीं नहीं जाना चाह रहे, हम तो यहीं आए हैं। तो कहती यहां क्यों आए हो? कहता है हम नहीं चाहते कि हम सफर जंगल का रात को करें। क्या यह मुमकिन है कि हम रात यहां रुक जाएं? तो बुढ़िया सुनी अनसुनी करके उनसे क्या कहती है मालूम? हाँ हाँ ठीक है, रुक जाओ, सुबह चले जाना। बुढ़िया मुड़ती है, बुढ़िया कमरे की तरफ जा रही है अपने। हाँ। ये लोग सब सहन में खड़े हुए हैं कमरे के अंदर। बुढ़िया कहती है कि देखो देखो सामने जो कमरा है, हाँ। उस कमरे में तुम लोगों के बिस्तर मैंने लगा दिए, तुम लोग रात यहां रुक जाओ। नहीं एक सेकंड, बिस्तर कैसे लगा दिए? बुढ़िया को कैसे पता था? ऐसे ही है, ये सब यही सोच रहे हैं कि हम तो अभी आए हैं, इसने बिस्तर पहले से कैसे लगा दिए। क्या बिस्तर लगे हुए थे वाकई? बिस्तर लगे हुए थे अहमद। इन्होंने कमरे का दरवाजा खोला है तो क्या देखते हैं कि बिस्तर वेल सेट बिस्तर लगे हुए हैं। ये सब अपने अपने बिस्तर पे चले गए। ये लेट गए अहमद, लेट गए, आंख लग गई। सुबह हुई, सुबह सब उठे। जब सुबह सब उठे, उठने के बाद इन्होंने उस बुढ़िया को तलाश किया जिससे रात को इनकी मुलाकात हुई है। पूरा घर ढूंढा अहमद नीचे, कहीं बुढ़िया ना मिली। वो बुढ़िया नहीं मिली? नहीं मिली। इन लोगों ने सबने ये फैसला किया कि हो सकता है किसी काम से चली गई हो, चलो हम लोग तो चलते हैं। ये सब उस घर से वापस निकले अहमद। कहां जाने के लिए? वापसी अपनी गाड़ी के पास जाके अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए। अब ये घर से निकले, अब ये जा रहे हैं कहां? अपनी गाड़ी के पास। अहमद चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं और चले ही जा रहे हैं। गाड़ी के पास नहीं पहुंच? गाड़ी के पास पहुंच नहीं पा रहे। ये क्या देख रहे हैं कि गाड़ी बज़ाहिर दिख तो रही है, लेकिन हम उस तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे, जबकि हम जब यहां गाड़ी से यहां आए थे तो 10 मिनट में इस घर पे पहुंच गए थे। अच्छा, गाड़ी उनको नजर आ रही है वहां से? गाड़ी बज़ाहिर दिख रही है अहमद, लेकिन गाड़ी के पास पहुंच नहीं पा रहे। और कितनी देर तक चले थे वो लोग? गाड़ी तक नहीं पहुंच पाए? गाड़ी तक घंटों हो गए अहमद, 2.5-3 घंटे गुजर गए। ये घूम फिर के आ रहे हैं, उसी घर पर आके रुक रहे हैं और गाड़ी दिख रही है।
फिर क्या हुआ? ये चल रहे हैं और घूम के आ रहे हैं तो वही घर पे, फिर गाड़ी देख रहे हैं लेकिन गाड़ी तक नहीं पहुंच रहे। ये सब परेशान है कि ये क्या माजरा है। थक गए, निढाल हो गए, अपनी गाड़ी तक नहीं पहुंच पाए अहमद। फिर दोबारा उसी घर में आए? ये दोबारा सब के सब उसी घर के अंदर दाखिल हो गए। अब ये घर में आ गए, शाम का पहर हो गया अहमद, दूसरे दिन की शाम हो गई इनको सारे सिलसिले को। अब ये घर में आके बैठे हैं, सब थक के अपने कमरे में आए हैं और वही बिस्तरा जो बुढ़िया ने लगाया था, सब अपने अपने बिस्तरों पे आके थक के लेट गए। अब थकावट इतनी हो गई अहमद कि सबको गनूद की है, बाप भी गनूदगी में है। अब जब बाप की आंख लगी है हल्की सी तो क्या देखता है कि बुढ़िया इसके सिराने खड़ी हुई है। ख्वाब में देख रहा है? ख्वाब में देख रहा है कि वही बुढ़िया जिसने दरवाजा खोला, वही बुढ़िया जो धुएं के अक्स में नजर आई, वही बुढ़िया इसके सिराने खड़ी हुई है और इससे कह रही है, जानते हो क्या? क्या कह रही है? सुनो, तुम यहां आए नहीं हो, लाए गए हो, और जिस मकसद के लिए तुम यहां लाए गए हो वो मकसद पूरा किए बगैर तुम यहां से कैसे चले जाओगे? और वो मकसद क्या है वो मैं अब तुम्हें बता रही हूं कि सुनो, ऊपर मेरी बोसीदा लाश पड़ी हुई है, मैं 20 साल पहले मर चुकी हूं, तुमको मेरी लाश को दफनाना है और मेरी कब्र मेरे घर के सहन में खुदी हुई है। तुम मेरी लाश को कब्र में डाल के मुझे दफना के फिर यहां से जाओगे, ऐसे ना चले जाना वरना नुकसान उठाओगे। फिर क्या करता है? इतनी बात हुई है अहमद, यह आदमी घबरा के उठा है। अब जब यह घबरा के उठा, इसने सबको, अपनी फैमिली मेंबर्स को उठाया और बोला बस यहां से निकलो। बोला क्या हुआ? बोला मैंने ऐसा ऐसा देखा है। सब हपड़ दपड़ उठे हैं, अब ये यहां से भागना चाह रहे हैं अहमद। जैसे ही भागना चाह रहे हैं तो इसके बाप के दिल में ख्याल आया कि अगर हम यहां से चले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि जो उसने कहा है वो हकीकत हो जाए कि तुम यहां से ऐसे ना चले जाना वरना नुकसान उठाओगे। इसका बाप एक फैसला करता है कि क्यों ना पहले सहन को देखा जाए, वो कब्र जो उसने बताई थी, जो बुढ़िया ने कब्र बताई है, कि वो है भी कि नहीं। बिल्कुल। ये सब सहन में आए हैं अहमद, इन्होंने क्या देखा कि सहन में कब्र खुदी हुई है, खाली कब्र है अहमद। अब ये घर के तमाम मेंबर्स एक दूसरे को देख रहे हैं। अब ये आपस में फैसला करते हैं कि क्यों ना ऊपर जाके कमरा देखा जाए, क्योंकि आधी बात तो सच हुई है। सच हुई है। बीवी कहती है देखो, छोड़ो इस मामले को, मैं तो कहती हूं यहां से निकलो। तो वो आदमी कहता है कि निकलो कैसे, हम निकले तो थे लेकिन गाड़ी तक नहीं पहुंच पाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर निकलें और फिर गाड़ी तक ना पहुंच पाए। तो वो कहती है फिर क्या करेंगे? वो कहता है हम ऊपर जाके पहले कमरे को देखेंगे। इसका बेटा और ये आदमी, ये दोनों जने कमरे की तरफ जा रहे हैं। ये ऊपर गए हैं अहमद, इन्होंने ऊपर का दरवाजा खोला है। जब दरवाजा खोला है तो जानते हो क्या देखते हैं? क्या? एक कमरा है अहमद, सालों का बंद, जिसमें जाले पड़े हुए हैं, मकड़ी के बड़े बड़े जाले। ये एक डंडे से वो जालों को हटाते हैं अहमद, और हटाते हुए कमरे के दरमियान में जब चले जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक बोसीदा लाश का ढांचा पड़ा हुआ है, जो एक जमाने का पुराना ढांचा है। सिर्फ हड्डियां उसकी, बिल्कुल फिगर जैसे आदमी लेटा हुआ होता है ना, वो बुढ़िया लेटी हुई है लेकिन उसका सिर्फ ढांचा है, वहां हड्डियां हैं। हाँ, उस बुढ़िया ने ख्वाब में बताया था कि वो 20 साल पहले मर चुकी है। ये उस तमाम उसकी हड्डियों को एक पोटली में बांधते हैं, बंद करते हैं और कब्र में ले जाके डालते हैं अहमद। सब मिल के उसकी तदफीन करते हैं, उसको दफनाते हैं, उसको मिट्टी देते हैं, फातिहा करते हैं और वहां से निकलते हैं अहमद। अब जब उस घर से ये निकले हैं तो जितनी जल्दी, यानी 10 मिनट में ये इस घर में आए थे, उसी 10 मिनट में ये अपनी गाड़ी पे होते हैं अहमद। हाँ, क्योंकि अब इनको कोई रोकना नहीं चाहता। कोई रोकना नहीं चाहता, क्योंकि जिसने इनको रोका था उसका मकसद पूरा हो गया। उसका मकसद पूरा हो गया। ये अपनी गाड़ी तक पहुंचे हैं। हाँ। गाड़ी में बैठे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा किया है, सलफ मारा है अहमद, बजाय इसके
कि ये फार्म हाउस जाते, इन्होंने सब प्रोग्राम कैंसिल किए और घर ये चले गए। घर की तरफ के लिए निकले। इन्होंने घर के लिए सलफ मारा और ये वापस घर के लिए। ओह, इस कहानी में ये भी है कि उस बुढ़िया के आसपास कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था। अच्छा, हो सकता है कि वो बुढ़िया अकेली रहती हो बिल्कुल। और अकेली मर गई हो और मर अकेली गई। वहाँ पे पड़ी हुई है बिल्कुल ऐसा और ही उसको है। दफनाने वाला कोई भी कोई नहीं भी था। नहीं। अब चूंकि वो इसके इंतजार में थी कि जो भी यहां से गुजरेगा हाँ, मैं उससे ये काम करा लूंगी, बजाय इसके कि वो किसी चीज को नुकसान पहुंचाती। उसका मकसद सिर्फ ये था कि मेरे जनाजे को मिट्टी मिल जाए, मिट्टी मिल जाए। उससे कब्र मिल गई है हमारा। और उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो माँ बाप पढ़ाते लिखाते हैं और फिर उन्हीं माँ बाप को छोड़ के दूसरे मुल्क चले जाते हैं और फिर पूछते भी नहीं हैं। पूछते भी नहीं। तो इस बुढ़िया का भी यकीनन यही हाल हुआ होगा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। क्योंकि अगर अकेली वो रह गई। अकेली रह रही है तो ऐसा तो नहीं है कोई कि फैमिली में कोई होगा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। वो अकेली मर गई और 20 साल तक किसी ने पूछा भी नहीं। पूछा भी नहीं। लाश बोसीदा, गोश्त गल सड़ गया, खत्म हो गया, सिर्फ ढांचा रह गया। ढांचा रह गया। तो कितनी पुरानी लाश। तो फिर यकीनन उस बुढ़िया को इस फैमिली का सहारा लेना पड़ा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी। और बड़ा अच्छा हुआ कि उन्होंने वो काम करके वहां से काम निकले। कर दिया, वो भागे नहीं वहाँ से। बिल्कुल। और अगर भाग जाते तो मजीद मुश्किलात इन्हें उठानी। मजीद मुश्किल आती, क्योंकि एक दफ़ा उन्होंने भागने की कोशिश की थी तो वो अपनी गाड़ी तक नहीं पहुंच नहीं पाए पहुंच पाए। और बुढ़िया ने कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया, अपना काम करवाया बस। बिल्कुल ऐसे ही। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी शेख साहब। थैंक यू। और ये है कि कोई एक बात जाते जाते अपनों जाते से जाते एक बात मैं हमेशा से कहता हूँ और हमेशा कहता रहूंगा, जब तक मेरी सांस में सांस है, सिर्फ एक ही नसीहत करूंगा अपने प्यार करने वालों को, कि बहुत ज्यादा ध्यान रखें अपने माँ बाप का। हाय हाय, क्या ये माँ बाप जो घर में ज़ईफ हैं, बूढ़े हैं, ये घर में जितने बूढ़े हैं उतना ही घना साया है। इस बात को जहन में रखें। इन्हें नाराज ना करें, इन्हें मना के रखें, इन्हें प्यार से पाल के रखें। क्यों कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो औलादों को माँ बाप को पालना पड़ता है। क्या तो बात। जिस तरह उन्होंने तुम्हें पाला है नाजों से, प्यार से, उसी तरह वो प्यार वो वापस चाहते हैं जो उन्हें उनका हक है और उन्हें मिलना भी चाहिए। मिलना भी चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।